हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 56 है। इससे पहले हम 55 क्लासेस कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 6 सितंबर 2023 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था? लॉर्ड बेबिल, लॉर्ड डलहौजी, एडविन लुटियंस या जॉन नेस? तो इनमें से किसने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था? तो इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस। यह एक वास्तुकार थे, ठीक है, यह एक वास्तुकार थे और इन्होंने राष्ट्रपति भवन की भी डिजाइन किया है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन को भी डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने, ठीक है। फिर है जॉन नेस। तो जॉन नेस यह एक अमेरिकी गणितज्ञ थे, ठीक है, अमेरिकी गणितज्ञ थे और इन्हें 1994 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है, जॉन नेस को। फिर है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी यह भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसे भारतीय रेल का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इसने पहली रेलवे लाइन शुरू की थी, ठीक है, बोरी बंदर से ठाणे के बीच, ठीक है, यानी कि बॉम्बे से ठाणे के बीच इसने पहली रेलवे लाइन शुरू की थी, इसलिए इसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसने व्यवगत का सिद्धांत पेश किया, ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत पेश किया, जिसे हड़प नीति, विलय नीति भी कहते हैं, ठीक है, हड़प नीति, विलय नीति और चूक नीति भी इसे कहा जाता है, ठीक है। व्यवगत का सिद्धांत इसने पेश किया, जिसे हड़प नीति, विलय नीति, चूक नीति भी कहा जाता है। इसके तहत अगर किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे ब्रिटिशर्स अपने राज्य में मिला लेता था, ठीक है। फिर लॉर्ड डलहौजी, इसने यहाँ पे कर देते, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसने विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के मसौदा तैयार किया था, ठीक है, अधिनियम का मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, और पारित किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। फिर है लॉर्ड बेबिल। तो लॉर्ड बेबिल यह भारत के वायसराय थे, ठीक है, भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेबिल। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? तो इनके कार्यकाल में शिमला सम्मेलन हुआ, ठीक है, शिमला सम्मेलन हुआ और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, लॉर्ड बेबिल के कार्यकाल में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पिंजर द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। किरण देसाई, कमला दास, अनीता देसाई या अमृता प्रीतम? तो पिंजर ये किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? तो यह लिखा गया था अमृता प्रीतम के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमृता प्रीतम द्वारा पिंजर उपन्यास लिखा गया था, ठीक है। फिर किरण देसाई द्वारा, तो इनके द्वारा लिखा गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। कमला दास द्वारा, तो इनकी थी माई स्टोरी। अनीता देसाई की, तो इनकी थी फायर ऑन द माउंटेन, ठीक है, फायर ऑन द माउंटेन किसकी थी? अनीता देसाई की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, पाकिस्तान या जापान? तो भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो इन्होंने हराया था पाकिस्तान को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को इस प्रकार माना जाता है: सिंथेटिक यौगिक, मिट्टी में सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ, खनिज समृद्ध यौगिक या अकार्बनिक पदार्थ? तो मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को माना जाता है मिट्टी में सड़ते हुए अकार्बनिक पदार्थ, सॉरी, मिट्टी में सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? चना और अरहर, जूट और भांग, चाय और कॉफ़ी, गेहूं और चावल? तो फसलों का कौन सा समूह है रेशेदार फसलों से संबंधित और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो ये है जूट और भांग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ट्रैपेनोसोमा वंश के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित तशेतसी मक्खी के काटने से मानव में फैलती है? तो ट्रैपेनोसोमा वंश के प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है, होने वाली जानलेवा बीमारी का नाम क्या है जो संक्रमित तशेतसी मक्खी के काटने से मानव में फैलती है? नींद की बीमारी, चगास रोग या गियार्डियासिस या कालाजार? तो ये बीमारी है नींद की बीमारी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, नींद की बीमारी। ओके, नेक्स्ट है, कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक है जिसके नाम कई पुरस्कार हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित बिरजू महाराज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? तो कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक है, ठीक है, जिनके नाम पे कई पुरस्कार हैं? तो ये है पंडित बिरजू महाराज। राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर हम ऑप्शन में दिए गए लोगों की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा यह संतूर वादक है। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा यह तबला वादक है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो यह सहनाई वादक है। ओके, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में एशियाई खेल दूसरी बार कब आयोजित किए गए थे? 1994 में, 1986, 1982 या 1998 में? तो भारत में एशियाई खेल दूसरी बार आयोजित किए गए थे 1982 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी 1982। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या प्रधानमंत्री? तो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संगीतकार बांसुरी से जुड़ा हुआ है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद जाकिर खान, पंडित रविशंकर या उस्ताद अल्लाह रखा? तो इनमें से भारतीय संगीतकार बांसुरी से जो जुड़ा हुआ है वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन यह तबला वादक है। ठीक है, और पंडित रविशंकर तो रवि सितार वादक है और उस्ताद अल्लाह रखा तो यह भी तबला वादक है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट है, डैश का काली मिट्टी वाला क्षेत्र डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदानों या हिमालय पर्वत? तो काली मिट्टी वाला क्षेत्र डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब शुरू की? 1793 में, 1773 में, 1799, 1780? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली तो ये शुरू की थी 1793 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1793 में। और किसने की थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किस स्थान पर आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था? मद्रास, सूरत, कलकत्ता या लखनऊ? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी, ठीक है, किस स्थान पर आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया? तो इन्होंने किया था कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, ठीक है। हम बात करें अब दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी यह पहले पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है, आईएनसी के, ओके, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और ये बने थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचाने जाने वाला छऊ पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? झारखंड का सरायकेला छऊ, छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ या उड़ीसा का मयूरभंज छऊ? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा नृत्य के रूप में पहचाने वाला छऊ, ठीक है, और पूर्वी भारत में प्रचलित है। इसके 3 अलग अलग रूप हैं, उनमें से कौन एक नहीं है? तो ये है छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ, राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य है? 9 शास्त्रीय नृत्य, और जो 9वां है वो है छऊ, ठीक है। इसके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य और है, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य जो कि है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, ठीक है, संगीत नाटक अकेदमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य, और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ, ठीक है। हम बात करें 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो इधर इनमें है कथकली जो कि केरल का है, मोहिनीअट्टम ये भी है केरल का, ठीक है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश, और सत्रिया तो ये असम का, मणिपुरी तो ये है मणिपुर का, ठीक है, और हाँ उड़ीसी तो ये है उड़ीसा का, ठीक है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि हर बार हर जगह हर किसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य, और जो 9वां है छऊ, और ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सरायकेला छऊ झारखंड का, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में से शामिल नहीं है? गुजरात, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो जो 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है वो है गुजरात, राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात, ओके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार की गारंटी देता है? खंड खा, खंड गा, खंड घा और खंड का। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जो खंड भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार की गारंटी देता है वो है खंड घा, राइट आंसर ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित शिव कुमार शर्मा या पंडित रवि शंकर?
तो इनमें से जो संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे वो थे पंडित शिव कुमार शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है। पंडित रविशंकर, तो यह थे सितार वादक। ठीक है। और पंडित कुमार गंधर्व, तो ये शास्त्रीय नर्तक थे। ठीक है, शास्त्रीय नर्तक थे। और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, तो ये थे बांसुरी वादक। ठीक है, बांसुरी वादक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में डैश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए संत थोइबा शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मुकना, खोंग कांगजेई, थांगटा, यूबी लखपी। तो भारतीय राष्ट्रपति ने 2023 में डैश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए संत थोइबा शर्मा को, ठीक है, संत थोइबा शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये था राइट आंसर ऑप्शन सी, थांगटा के क्षेत्र में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रेखम पद नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो रेखम पद नृत्य यह संबंधित है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए जॉन डाल्टन ने 1808 में कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था? आणविक सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत या आणविक कक्षीय सिद्धांत। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए जॉन डाल्टन ने 1808 में जो सिद्धांत प्रकाशित किया था वो है आणविक सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन ए, आणविक सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ब्याज दरों की विनियमित करने के लिए, धन सृजन हेतु, विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, 2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दों पर विचार करने के लिए पूर्वी केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। संजय अग्रवाल, पी चंद्रशेखर, राधा मोहन सिंह या जेपी शर्मा। तो ये की थी संजय अग्रवाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है संजय अग्रवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डैश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक मी डम मी फी है, अर्थात पूर्वजों की पूजा का त्योहार है। असम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय। तो ये कहाँ पर मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है मी डम मी फी। तो ये है असम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार। राइट आंसर ऑप्शन ए, असम। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण है? न्याय राजमार्ग का निर्माण, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी में निवेश, सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान और ऋण की चुकौती। तो निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण है? ठीक है, तो ये है सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द फॉल ऑफ अ स्पैरो डैश की आत्मकथा है। तो द फॉल ऑफ अ स्पैरो, तो यह आत्मकथा किसकी है? सलीम अली, राज कपूर, कपिल देव या अटल बिहारी वाजपेयी। तो यह आत्मकथा है सलीम अली की। राइट आंसर ऑप्शन ए, सलीम अली। ठीक है, फिर बात करें हम राज कपूर। ठीक है, तो इनकी है द वन एंड ओनली सो मैन। ठीक है, द वन एंड ओनली सो मैन। ठीक है, ये आत्मकथा है राज कपूर की। फिर बात करें कपिल देव की, तो कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये है कपिल देव की। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।